एसएपी की हमारी ये शीट नंबर 5 है, 10 नंबर की क्लास है। इसमें हम बीपी बनाना सीखेंगे, बिजनेस पार्टनर रोल, अपने सर्वर पे। तो बिजनेस पार्टनर रोल कैसे क्रिएट होते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। उसके लिए आपको एसएपी में आना है, बीपीटी को डिफाइन करना है। बीपी पे आने के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है, यहीं पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको ग्रुपिंग पे जाना है और ग्रुपिंग याद रखनी है जो भी आपने बनाई है। जैसे मेरा ग्रुपिंग है वॉर, लेट सपोज ये वॉर डोमेस्टिक वेंडर, तो ये मेरा अपना ग्रुपिंग है। तो आपको अपना जो भी ग्रुप बना वो लिख के रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, भूल जाओगे कि आपका ग्रुपिंग कौन है। आपको अपने हर एक चीज़ लिखनी है, प्लान, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, आपका स्टोरेज लोकेशन, आपका ग्रुप, आपका वेंडर मास्टर, आपका मटेरियल नंबर। आपने शीट नंबर 3 करी, आपने उसके लिए ग्रुपिंग बनाई, आपने MMNR से नंबर रेंज चेक करी, आपने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करी। शीट नंबर 5 पे इट मीन शीट नंबर 4 कंप्लीट है, और ऑलमोस्ट शीट नंबर 4 तक आप यकीन मानो तो 60 से ज़्यादा टॉपिक होंगे, शीट 1 से शीट 4 तक। तो यानी कि वो सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं रिटर्न में होनी चाहिए, लिखनी होनी चाहिए। तो ऐसे आपको अपना ग्रुपिंग यहाँ पे डिफाइन करना है। जो वेंडर है उसका हम यहाँ पे क्या डालेंगे, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस डाल रहे हैं हम। एक जो बीपी बना रहे हैं, जो बिजनेस पार्टनर, उसका हम एड्रेस डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे लिख भी रखा होगा एड्रेस, और आपको कुछ रेड में दिख रहा होगा अभी। तो मैंने फिलहाल अपना डाल दिया COW1PVT.LTD। ये मेरा एक क्या हो गया, एड्रेस डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सर्च टर्म डाल दिया मैंने, जैसे यहीं पे डिफाइन कर दिया स्टैंडर्ड एड्रेस, जो भी उसका स्टैंडर्ड एड्रेस है। यहाँ पे डिफाइन कर दिया सारी चीज़ें। कंट्री डिफाइन कर दिया, यहाँ पे सिटी डिफाइन कर दिया, यहीं पे डिफाइन कर दिया उसका PO बॉक्स। लैंग्वेज डिफाइन कर दिया, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, फैक्स, जो भी डिटेल है। ये देखो बेसिक डिटेल है, ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब लोग एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी 3-4 साल से काम कर रहे हैं, तो सबको पता है कि ये है क्या एड्रेस में। ये सब एड्रेस डिटेल डालो। ये एड्रेस किसकी पड़ रही है, वेंडर की, बिजनेस पार्टनर की। एड्रेस पे डालने के बाद यहीं पे एड्रेस ओवरव्यू लिखा होगा, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे सारी डिटेल्स, उसका कंट्री, सिटी, पोस्टल कोड, सब कुछ लिखा हुआ है। यहीं पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें बनी है। सिर्फ और सिर्फ आपका पहला काम होता है ये देखना कि जो पहले रेड आपके सर्वर पे चेक हो रहा था, क्या वो अब है कि नहीं है। तो आपको दिखेगा कि रेड है ही नहीं, सारा हट गया यहाँ से। क्यों हट गया, क्योंकि वो डिटेल्स अब हमारे सर्वर पे है नहीं। देखो अब हमने यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शन पे जाना है, यहीं पे दिखेगा आपको पेमेंट ट्रांजेक्शन। तो पेमेंट ट्रांजेक्शन पे जाके आपको उसकी ID, उसका कंट्री, उसका बैंक डिटेल, उसका जो भी बैंक है, किस बैंक को आप बना रहे हो, तो ये सब डिटेल फिल करनी है आपको, और ये सब बेसिक डिटेल्स है। कंट्रोल की डालने की ज़रूरत नहीं है, इस CO के अंदर आता है। यहीं पे लिखा होगा बैंक की, किस बैंक की के लिए आप क्रिएट कर रहे हो। तो आपको आपके सर्वर पे एक बैंक की क्रिएट करनी पड़ती है, वो बैंक की आपको डिफाइन करनी पड़ती है। जनरली एक सेकेंड, एक फ़ोन आ रहा है अर्जेंट। बैंक, हेलो हेलो ज्योति, गुड इवनिंग। हेलो ज्योति, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ एक्चुअली उस टाइम थोड़ा मैं बिजी था। अभी ना मेरी क्लास चल रही है, थोड़ी देर में क्लास खत्म हो जाएगी, मैं आपको कॉल करूँगा अभी, ठीक है? ओके ओके, हाँ मैं अभी करता हूँ ना, एक कॉल करूँगा अभी आप थोड़ी देर में। ओके ओके ओके। तो आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स डिफाइन करनी होती है कि हमारा बैंक कौन है। जैसे मैंने लिख दिया SBI बैंक, उसका रीज़न डिफाइन कर दो। कुछ स्ट्रीट आपके सर्वर पे होगी वो आप डिफाइन कर दो, सिटी डिफाइन कर दो, इस तरीके से। बैंक ब्रांच डाल दो, कौन सा बैंक ब्रांच है, जैसे ये डिफाइन कर दिया मैंने। यहीं पे नीचे होगा 2 ऑप्शन, एक होगा रेड और ग्रीन, एंटर मारो। तो बैंकिंग डिटेल डाल दो बस, इन शॉर्ट बोलूँ तो अपने बिजनेस पार्टनर के बैंकिंग डिटेल रख लो, यहाँ से सेव करो बस। ये देखो, तो ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए नीचे कि बिजनेस पार्टनर क्रिएटेड। अब मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपका ये बिजनेस पार्टनर बन चुका है और आप इस नंबर को नहीं नोट डाउन करते और आप ढूंढते किस नाम से बनाए, ये कभी नहीं मिलेगा आपको। ये सब लिखनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। अगर मैंने अपने सर्वर पे एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट किया हुआ, देखो आप देखो मैंने पूरा प्रोसेस इसका लिखा हुआ है कि आपको बीपी बनाना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है, ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करके ये विंडो खुलेगी। यहाँ पे अपना मैंने फाइंड आउट करा कि ये मेरा अपना है, आपने अपना फाइंड आउट करना है।
यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल डाली, देखो सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड, कंट्री डिटेल, तो ये सब मेंशन है, बस आपको उसको फॉलो करना प्रोसेस को। तो आपके पास ये ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा नीचे, देखो परचेज बिजनेस पार्टनर नंबर 100329, ये जो भी आपका बिजनेस पार्टनर नंबर होगा ये आ जाएगा। अब आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा कि 10000329, ये एक नंबर है जो आपके सर्वर पे क्रिएट हुआ। ये नंबर आया कहाँ से ये नंबर क्रिएट हुआ है? तो आपको पता होगा, हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि आप अपने सर्वर पे कैसे क्रिएट करते हो नंबर रेंज को, ग्रुपिंग को। तो ये नंबर रेंज वही है। अब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अगर मैंने ये नंबर रेंज क्रिएट नहीं किया होता, यहाँ पे आप प्रैक्टिकली समझो, ये देखो, ये देखो, अगर ये नंबर रेंज नहीं क्रिएट करी होती तो मुझे पता ही नहीं चलता मेरा नंबर रेंज कौन है। तो यहाँ पे दो नंबर रेंज बनी थी, एक क्रिएट नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप्स कि कितने बनेंगे, तो हमने उस दिन 3 बनाए थे, ये 1 2 3। यानी कि एसएपी के अंदर, एसएपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसको देख के चलो, एसएपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अगर हमें कोई भी चीज़ डिफाइन करनी है, कोई भी चीज़ इन्फॉर्म करनी है, तो वो कितनी बन सकती हैं, कितनी सारी होने वाली हैं, वो डिफाइन करने के लिए आपको नंबर रेंज की जरूरत पड़ती है। ऐसे एक नंबर रेंज यहाँ पे हमने पढ़ा होगा, देखो ये रहा, एक और नंबर रेंज पढ़ा होगा बीपी के लिए नंबर रेंज यहाँ पढ़ा। तो यानी कि ये कितने बना सकते हैं, KV1 KV3 ये तो मैंने उस दिन पढ़ाया था होगा आपको कल ही इवन, कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल वन टाइम कितने बन सकते हैं, राहुल, मोहित, दीपक, सचिन, कितने सारे बन सकते हैं। तो वो नंबर रेंज थी। तो अगर मुझे अपने सर्वर पे नंबर रेंज नहीं मिलती है तो मैं अपने सर्वर पे एंट्री नहीं पास कर पाऊंगा। तो आपको आपके सर्वर पे पहले नंबर रेंज बनानी पड़ती है और नंबर रेंज के थ्रू आप काम करते हो। और हमने जो नंबर रेंज ली थी वो ली थी, क्या ली थी यहाँ पे देखो ध्यान से, 99 नंबर रेंज ली थी बीपी के लिए, लिखा ना बीपी प्रॉपर में। देखो जब भी मेरे नोट्स कितने इजी में बनाता हूँ, ये सब मैंने आपके सामने उस दिन लिखा था, इवन कल। तो ये डिफाइंड है सारा कि हमारा नंबर रेंज इस नाम से, तो नंबर रेंज बीपी के लिए है। तो जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है आपके सर्वर पे एसएपी के अंदर, ये नंबर रेंज नीचे क्रिएट हुआ है, जो नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर कहाँ से क्रिएट हो गया आया, ये नंबर क्रिएट हो गया है आपके इस वाले प्रोसेस से। अगर ये नहीं क्रिएट होता तो ये नहीं होता। और यहाँ पे जो नंबर क्रिएट हुआ है 10000329, हमें कैसा पता चलेगा ये वाकई ही वही नंबर है जो हमने डिफाइन करा था। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको सिंपल सा एक प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे जाओ, /OT को डालना, SPRO, ये प्रोसेस पे आना, SAP रेफरेंस ING। तो हमने जो कल क्रिएट करे थे, जो नंबर रेंज जो डिफाइन करी थी, जैसे मेरा वॉर नाम से है, मैंने डिफाइन करा भी वॉर है ना, तो यहाँ पे क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स पे गए, यहीं पे ऑप्शन होगा SAP बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग, नंबर रेंज और डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। तो मेरा जो क्रिएट हुआ है, मैं जनरली देखो 99 नंबर रेंज लेता हूँ, और आपको मैंने सबको पढ़ाया है कि मैं एक ही नंबर रेंज रखता हूँ। कल भी मैंने आपको यही बताया, एक ही नंबर रेंज सबके साथ है। जैसे इस बच्चे ने बना रखी, देखो इसने 3 वेंडर बनाए, तीनों के लिए एक नंबर रेंज थी। ऐसे ही हर कोई अपने अपने लिए नंबर रेंज बनाता है, वेंडर बनाता है। तो मेरा जो नंबर रेंज है वो है 99 से, क्योंकि 99 इजी टू अंडरस्टैंड है, और वो नोट्स में भी आपको दिखेगा, ये देखो कि 99 नंबर रेंज है, डिफाइन नंबर रेंज, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर रेंज होती है। तो हमने 99 बना दी, बट हमें कैसा पता चलेगा कि 99 के अंदर वो नंबर है जो 100 से शुरू हो रहा है। तो उसको देखने के लिए डिफाइन नंबर रेंज पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, और आपको यहाँ पे जस्ट दिखेगा नीचे 99 वाला में आ जाओ, इस इधर की साइड देखना 99 कहाँ आ रहा है, ये देखो ये रहा 99। तो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 10000 से लेके 32000, यानी कि 1 अरब से लेके 32 अरब तक आप बना सकते हो। तो आपके नंबर रेंज भी कहीं ना कहीं इसी के बीच में बनी है। जैसे लिखा है कि 329 बन चुके हैं, देखो 329। तो आपने अपने सर्वर पे जो क्रिएट करा ये बोल रहा है कि 1000 से लेके 3200 तक बन सकते हैं, जिसमें 329 बन चुके हैं। तो हमारा जो नंबर रेंज होगा, देखते हैं कौन सा है वो, तो लिखा है 329। तो लिखा है ना 329 क्रिएटेड, तो वो 329 यही नंबर है। देखो अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो ठीक है 329, तो वो यही नंबर है,
ये रहा। तो प्रूफ भी करना बहुत जरूरी है कि हमारा ही है ये, कि देखो यहाँ से लेके इतने बन सकते जितने इतने बन चुके। अब जो बनेगा वो अब 330 का बनेगा, फिर 331, 32, ऐसे कितने तक बन सकते हैं, 1 अरब से 32 अरब तक के बीच में अब बाहर आ जाते हैं स्केप से। तो हमने प्रूफ तो कर लिया, यानी कि सब कुछ सही है। तो यानी कि अगर कल को हमें अपना एक बीपी क्रिएट करना होगा, बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना होगा, तो बहुत आसान प्रोसेस है कि ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करो, अपना फाइंड करो और उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी, पोस्टल कोड, बेसिक डिटेल जो मैंने यहाँ पे भरी है, देखो सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड, कंट्री, ये सब डिफाइन करो। तो ये हमें समझ में आ भी गया। अब हमारा जो दूसरा काम होता है वो होता है कि हमने जब भी हम कोई अपने सर्वर पे एक वेंडर क्रिएट करते हैं, तो हमने बीपी तो क्रिएट कर लिया, ये हमें यहाँ पे इसी पे नोट बना देता हूँ मैं, हमने एक बीपी तो क्रिएट कर लिया, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास ये नहीं पता कि ये बीपी है क्या, यानी कि कंपनी किसके लिए है, कंपनी का कोड किसके साथ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा बीपी को कंपनी के कोड के साथ। ये तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपके सर्वर पे एक बीपी क्रिएट हो गया, अभी आपने देखा बिजनेस पार्टनर आपके सर्वर पे एक क्रिएट हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ देखो क्लियरली कि बिजनेस पार्टनर हैज़ बीन क्रिएटेड, यहाँ पे लिखा हुआ। अब तो खैर हट गया वो, तो यहाँ पे क्रिएट हुआ था जो ये नंबर ऑलरेडी आपके सर्वर पे देखो एक नंबर चढ़ गया ऑटोमेटिक, इंटरनल नंबर बोलते हैं ना इसको, नहीं तो आपको मैन्युअली डालना पड़ता है। तो आपके सर्वर पे जो एंट्री बनी, जो ट्रांजेक्शन हुई, वो बन के तैयार होकर क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अब हमें ये कैसा पता चले कि जो बिजनेस पार्टनर है, यानी कि जो हमने सब ये बनाया है COW1 प्राइवेट लिमिटेड, एक इसका नाम डाला है रोहित, मोहित, दीपक, कुछ भी हो सकता है, ये किस कंपनी के लिए है। तो इसको अब हम असाइन करेंगे। तो असाइन का बेसिक सा प्रोसेस है, बड़े ध्यान से देखना सब लोग। बहुत जगह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी, मैंने पहले बोला सिर्फ आपको वहाँ ध्यान देना जहाँ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, देखो ये वाला, स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंजेस, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक विंडो खुल जाएगी इस तरीके से, देखो मतलब ये हाईलाइट हो जाएगा, पहले इसको चेंज नहीं कर सकते थे। इसके बाद यहाँ पे चेंज इन बीपी रोल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आएगा F5 वेंडर, ये देखो सबसे नीचे होगा F5 वेंडर, और यहाँ पे लिखा होगा कंपनी कोड। अब आपको ये असाइन करना है, तो आपको ये अपने कंपनी के कोड के साथ असाइन करना है। तो हमारी कंपनी का कोड है COW1, ये रहा COW1, एंटर मार दो। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले लिखा है रिकंसिलेशन अकाउंट, तो रिकंसिलेशन अकाउंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखा है पेबल डोमेस्टिक। तो हमारा डोमेस्टिक है ना, ये जो अभी बनाया हमने, भाई 3 वेंडर बनाए थे हमने, एक डोमेस्टिक, एक इंटरनेशनल और एक वन टाइम। ये देखो ये डोमेस्टिक था, ये इंटरनेशनल था और ये वन टाइम था। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे हमेशा अगर मैं डोमेस्टिक वेंडर बना रहा हूँ तो डोमेस्टिक लूंगा, फॉरेन बना रहा हूँ तो फॉरेन, वन टाइम लूंगा तो वन टाइम का बनाऊंगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे वन टाइम भी आ जाएगा, यहाँ पे भी लिखा होगा देखिएगा वन टाइम। अब यहाँ पे लिखा है शॉर्ट की, तो शॉर्ट की ऑलवेज 001 स्टैंडर्ड है SAP के अंदर कि शॉर्ट की में हमेशा 001 ही आएगा। और थोड़ा सा इसको ड्रैग करोगे हल्का सा, तो यहाँ पे प्लानिंग एंड ग्रुपिंग लिखा होगा, प्लानिंग ग्रुप क्लिक करोगे तो ये कौन सा वेंडर है, डोमेस्टिक, फॉरेन, टैक्सेस। तो आपको सिर्फ यहाँ पे डोमेस्टिक लेना है, A1 वाला ये। अब इसको यहाँ से सेव कर दो। तो आपके सर्वर पे कुछ इस तरीके से साइन लिखा होगा, देखो नीचे आ गया ना, चेंज हैज बीन सेव्ड। तो अब आपका एक वेंडर बन चुका है, किस कंपनी के नाम से, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये COW1 का। तो एक कंपनी है, उस कंपनी का अपना खुद का एक वेंडर क्रिएट हो चुका है और उसका एक नंबर है, उसका नंबर है दिस वन। और आपको पता होगा कि ये नंबर कहाँ से आया, ये कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, नंबर रेंज फर्स्ट वाला, ये वाला क्रिएट नंबर रेंज, ये *1 पढ़ा था ना जब कल हम पढ़ रहे थे। तो ये सब जो ये कुछ भी काम हम करते हैं ना, उसका एक दूसरे से लिंकअप होता है, बट उस टाइम पे बताना आसान नहीं है। अब देखो अगर मैं कल आपको बताता कि हम जो ये नंबर रेंज बना रहे हैं इसका लिंक बीपी बिजनेस पार्टनर से होगा तो आप समझ ही नहीं पाते था क्या, लेकिन अब आप प्रॉपर समझ गए होंगे कि ये लिंक कहाँ से क्रिएट हुआ, नंबर कहाँ से जनरेट हुआ। तो कल का जो कॉन्फ़िगरेशन पूरा था, अब उसके बाद ये बीपी हमारा क्रिएट हुआ है। तो हमारा बीपी यहाँ तक बन के तैयार हो चुका है।
बीपी बनने के बाद आपको आपके सर्वर पे इसकी परचेजिंग की डिटेल डालनी होती है। परचेजिंग का मतलब होता है वो डिटेल जिसमें आप वेंडर से सामान खरीदते हो, तो उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको सेट करनी होती है। तो अब आप क्या करोगे, यहीं पे चेंज इन बीपी रूल्स पे क्लिक अगेन करोगे, तीसरी बार क्लिक कर रहा हूँ, देखो मैं। अब यहाँ पे आपको डालना है FLVN01। देख लो, बड़े ध्यान से लिख लो, ये चाहे तो लो नोट्स बना के लिख सकते हो आप अपने। तो FLVN01 से बहुत सारे इसके अंदर, लेकिन हर चीज़ का आपका यूज़ नहीं है। ये कैसे क्रिएट होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल आप FLVN01 ले लो। यहाँ पे ये रहा। जैसे ही इसको लोगे, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना, और यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे परचेजिंग खुल जाएगा। देखो रहा परचेजिंग, तो आपके पास परचेजिंग की डिटेल्स खुल गई, ये रहा। तो अब आपका क्या काम है, यहाँ पे आपको आपके सर्वर पे ये असाइन करना है कि जो हमारा बीपी बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है और उसका परचेजिंग ग्रुप क्या है। तो उसके परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहीं पे क्लिक करो। अब अपना परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डालो। अब आप बड़े ध्यान से समझना, ये सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, वो चीज़ें आ रही हैं जो आप ऑलरेडी बना रख चुके हो। परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करा था ना आपने, शीट नंबर 1 पे क्रिएट करा था आपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ये रहा। तो आपने अपनी एक एक चीज़ बनाई, आपने प्लांट बनाया, आपने स्टोरेज लोकेशन बनाई, आपने डिफाइन परचेजिंग ग्रुप बनाई, रहा है ना, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या मांग रहा है यहाँ पे, ये तो बोला परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग से मांग रहा है, ये वही चीज़ मांग रहा है जो आप क्रिएट कर चुके हो। अब सोचो, एक बच्चा जिसने शीट नंबर 1 पढ़ ली, तो उसको शीट नंबर 6 या 5 या कोई भी बड़ी आराम से समझ में आ रही होगी, उसको ये तो आ ही रहा होगा जो शीट नंबर 5 चल रही है, उसको पीछे का भी लिंक हो रहा होगा। अच्छा, उस टाइम क्रिएट करा तो इसलिए इसका ज़रूरत यहाँ पड़ रहा है। इसलिए पिछला कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछला देखो, जब कोई आप पढ़ रहे होते ना, तो आप इतना आप समझ नहीं सकते हो कि उसका कितना यूज़ होने वाला। अगर आप उस टाइम में से पूछते कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन आपने OX08 से बनवा तो दी इस नाम से, बट इसका यूज़ क्या होगा, शायद मैं उस दिन आपको बता नहीं सकता था कि उसका यूज़ क्या था शीट 1 में। लेकिन आज जब शीट 5 पे आप पहुंच गए हो, तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत है भी नहीं, आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें खुद ही समझ पा रहे होंगे कि क्या यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको अब ईजी लग रहा होगा। तो कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है जो आपको समझनी पड़ती है। तो SAP इज़ ऑल अबाउट, मतलब कोड के थ्रू, पाथ के थ्रू कुछ भी बनाओ, बट वो रिटर्न में होना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, आपने बना लिया लेकिन आपको याद ही नहीं है। अब कई बच्चे होते हैं, सर मेरा प्लान बना था मैं भूल गया। अरे अब आप भूल गए, हम कैसे ढूंढ सकते हैं उसको। जैसे आपको नहीं याद, ऐसे हमें भी नहीं याद होगा, क्योंकि डिफाइन तो आप ही को करना पड़ेगा ना। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो काम है वो है यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल डालना, यानी कि हमारी कंपनी का कोड असाइन हो गया हमारी परचेजिंग के साथ। तो यहाँ पे लिखा परचेज ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन है COW1। देखो यहाँ पे खुल भी गया ये। जब भी खुलेगा तो आपको एंटर प्रेस करना भी। देखो सब नीचे की, देखो सबसे नीचे डिटेल लिखा ना, ऑर्डर करेंसी, पेमेंट टर्म, ये कोई भी चीज़ अभी ओपन नहीं है। देखो क्यों नहीं ओपन है, क्योंकि अभी ये एक्टिवेट नहीं होगी। अभी एक्टिवेशन में इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी ये बैकग्राउंड प्रोसेसिंग में नहीं आया। तो उसको प्रोसेस करने के लिए पहले आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तब नीचे के हाईलाइट हो जाएंगे। और अभी परचेज ऑर्गेनाइजेशन आपका COW आपको वाइट दिख रहा होगा, इट मीन्स आप उसको चेंज कर सकते हो, कुछ और डाल सकते हो अभी इसमें। तो आप एंटर प्रेस कर दो एक बार। इसका एंटर प्रेस करते ही क्या होगा, अभी अपोजिट हो जाएगा, ऊपर चेंज नहीं कर पाओगे, नीचे कर पाओगे। एंटर करा, देखो देखो अब हो गया अपोजिट। अब ऊपर चेंज नहीं कर सकते, अब यहाँ चेंज कर सकते हो, नीचे आ जाओ। तो सबसे पहले बोला ऑर्डर करेंसी। तो ऑर्डर करेंसी क्या होती है, जो आप ऑर्डर प्लेस करोगे किसी को, PO रेज करोगे या रिक्विजिशन या कोई भी चीज़ बनाओगे, वो कैसे क्रिएट करोगे, मैंने लो होगा INR, इंडियन रुपीज़ में। टर्म ऑफ पेमेंट ये भी यूज़ नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इनको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ, इनकॉन टर्म्स, लोकेशन ID और डिविंग लोकेशंस एंड
मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ये कुछ भी नहीं डिफाइन करना। यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हो सेल्स पर्सन, क्योंकि ये जब आगे बनाओगे ना तब वहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो सेल्स पर्सन तो कौन है जो है ना सेल करेगा, तो उसका नाम, तो कुछ नाम डिफाइन करना चाहो तो देख सकते हो ताकि कल को पता रहे। उसका टेलीफोन नंबर ये डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। ये टिक ऐसा होना मैंडेटरी। ये सब इस नोट्स में आपको दिख जाएगा। शीट नंबर शीट नंबर 5 के कि आपको क्या क्या डिफाइन करना है। देखो इसमें मैंने एक एक चीज बिल्कुल डिफाइन कर रखी है कि आपको अपनी कंपनी का नाम, आपका एड्रेस, पोस्टल कोड, पिन कोड, जो बेसिक डिटेल्स है वो सारी भरनी है। जो कि रहा FLNV0। अब इसमें परचेजिंग के अंदर गए थे, ये रहा जो अभी बनाया हमने। कंपनी का कोड डाला कि किस कंपनी के कोड के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद परचेजिंग ग्रुप बनाया कि किस परचेजिंग के लिए बना रहा हूँ। ये देखो ऐसे डाला ना अभी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अपने सर्वर पे बनानी है। तो GR वेस्ट का मतलब क्या होता है? गुड्स रिसीव्ड। सर आवाज ब्रेक होता है। ओके, मैं एक बार सबसे पूछ लेता हूँ, हो सकता है आवाज ब्रेक भी हो रही हो। सब लोगों को मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी क्लियर? क्या ये सब ब्रेक हो रही है आपके? हाँ, थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है पीछे से, पता नहीं मेरी मैं यूज कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो स्लो करके आ रहा है। सर दिक्कत आ रही है स्क्रीन में भी और आवाज में भी। प्रॉपर स्क्रीन में सर शेयर नहीं हो। स्क्रीन दिख नहीं रही है, स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं समझा नहीं। स्क्रीन शेयर है सर, आवाज आपकी ठीक से नहीं आ पा रही है। ओके, आवाज तो बिल्कुल बीच में ब्रेक हो जाती है सर। अभी भी हो रही है सर, ब्रेक हो रही है। अभी मेरी आवाज सबको ब्रेक हो रही है? तो सही, आप मेरे एक बार साइड पे बताओ। अभी तो सही आ रही है सर, बीच में थोड़ी थोड़ी क्लियर है सर। अभी क्लियर है। ठीक है, देखो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, नेटवर्क का थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है। बाकी मेरा तो फिर भी हाई स्पीड नेस्ट है। ओके, एक बार फिर भी स्टार्ट करने से पहले फिर से पूछ लेता हूँ, आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन दिख रही है कि यहाँ पे मोहित लिखा है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखा है, स्क्रीन दिख रहा है और मेरी आवाज आ रही राइट नाउ इट्स ओके। इट्स ओके सर जी। ओके, सही। हाँ जी सर। हाँ, हो सकता है ऐसे बीच में हो जाए, कई बार होता है ना, सर्वर डाउन स्लो ऐसा हो सकता है, वो है ही नहीं। तो अब आपको आपके सर्वर पे क्या करनी है, ये GR वेज इनवॉइस वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहीं पे SRV वेज इनवॉइस वेरिफिकेशन होगी, इस पे क्लिक कर देना है। इसको स्क्रॉल करना नीचे और यहाँ पे लिखा होगा परचेजिंग ग्रुप। तो परचेजिंग ग्रुप ऑलवेज 001 स्टैंडर्ड है। और यहीं पे लिखा होगा डिफाइन स्कीमा ग्रुपिंग सप्लायर। तो आपको अपना स्कीमा ग्रुप डिफाइन करना होता है। ये 13 नंबर की शीट में आएगा। ये सबसे बड़ा टॉपिक होगा स्कीमा ग्रुप। ये भी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये बनाने पड़ेंगे। अभी तो यहाँ पे हम कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे, बट ये 13 नंबर की शीट पे है। जब ये बनेगा तो काफ़ी बड़ी शीट है वो। तो यहाँ पे आपको फिलहाल 03 ले लेना है और इसको यहाँ से सेव कर देना है। तो आपके सर्वर पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बाकी अभी हमने कुछ ज़्यादा डिफाइन करा नहीं, वेंडर की डिटेल डाली है, उसका एड्रेस, उसका पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी। तो ये सब बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है। अब जब आपका वेंडर बन जाएगा तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा वेंडर बना कि नहीं बना। तो इसकेप से बाहर आ जाओ, अगेन वही टी कोड डालो, बीपी डालने के बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे आपने क्रिएट करा था, यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से आपने बनाया था, चेक करने के लिए हमेशा यहाँ पे होता है सप्लायर नंबर। यहीं पे लिखा होगा सप्लायर नंबर पे क्लिक करना। सप्लायर नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने सर्वर पे कंपनी का कोड डालना है कि किस कंपनी के कोड का आप सप्लायर देखना चाहते हो। COW1 एंटर प्रेस करो तो इसका एक बना हुआ ये रहा सप्लायर COW1 PVT.A।
जो आज हमने क्रिएट करा। तो हमारा ये खुल गया। इसमें देखना हमने इसके अंदर क्या क्या बनाया है, तो एंटर प्रेस कर दो। डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर देना, करना नहीं पर यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। इसकी डबल क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल्स खुल जाएंगी वेंडर की। तो वेंडर की डिटेल्स, अगर आपको जनरल डिटेल्स देखनी है, उसका एड्रेस, पोस्टल कोड, पिन कोड क्या है, तो जनरल डेटा पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपने भरा था, यही आपने भरा था, यही आप देख सकते हो। कंपनी, कंपनी का नाम, उसका स्टील, ये स्ट्रीट, पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी, बेसिक बेसिक डिटेल। उसका बैंक डिटेल्स क्या थी, वो ये थी सारे के सारे। उसकी परचेजिंग डिटेल्स क्या डाली थी, वो ये तो डाली थी अभी हमने, करेंसी INR, इंडियन रुपीज़ में। फिर ये नीचे डाला था नाम उसका, कि उसका नाम क्या है, तो जैसे यहाँ उसका नाम मैंने मोहित डाला था। फिर यहाँ पे क्लिक करा था, जहाँ जहाँ पे चेक करा था वो चेक हो रखा देखो। स्कीमा ग्रुप मैंने बाद में नीचे लिया था, 001 परचेजिंग ग्रुप लिया था, ये 03 लिया था। तो अगर आपको अपना वेंडर बनाना है तो बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत लेंथी प्रोसेस है। सिर्फ और सिर्फ आपको BP जाना है, ऑर्गेनाइजेशन पे जाओ, अगेन जैसे अभी मैंने बताया, सेलेक्ट करो अपना ग्रुप, उसका एड्रेस, पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी डालो और सेव करो। बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम एज इट इज है। तो पहले इतना करना है ना, फिर मैं आपको इसका एक और लास्ट प्रोसेस रहता है, वो थोड़ा सा और लेंथी है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप इतना सारा बर्डन एक साथ ले लो। तो पहले इतना प्रोसेस कंप्लीट करना, फिर इसके बाद आपको समझ में आ पाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो अब आपको मुझे कहाँ से याद दिलाना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोगों को जो मुझे याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में कि आपने कहाँ से पढ़ना है, तो ये सारा हमने पढ़ दिया। परचेजिंग ग्रुप डालना सीख लिया, ये देखो ये सारा डिटेल्स डालना सीख लिया। ऐसे क्लिक करा था ना अभी, ये रहा परचेजिंग ग्रुप 001, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये हमने बना के सेव कर दिया यहाँ पे। ये देखो तो लिखा था सेव इट। तो आप कोई भी कॉपी में लिख लो कि शीट नंबर 5 560 तक कंप्लीट है, 560 तक कंप्लीट है। इसके आगे हमने करना है शीट नंबर 5 560 तक कंप्लीट है, 560 रो आज आपने कंप्लीट कर ली।